चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले वर्ड मीनिंग से हैं। कोई एक वर्ड मीनिंग वाला देंगे हमको नोट्स। आ जाइए, इतना थोड़े झूम जाएंगे। याद अधूरा कैसे लिखा है, कहाँ तक हुआ है? लास्ट वर्ड डिलिब्रेशन लिखिएगा। उसके बाद अगला वर्ड बात मत करो बालक, काम करो केवल। ले लीजिए। लिखिए लोग, दलाल। देखिए पहला जो वर्ड है स्नेर। आप लोग को शायद हम पढ़ाए थे दो बातों को, एक लार्ज सिटीज था और एक स्मॉल विलेज था। याद आ रहा है कुछ? दोनों में से स्नेर क्या था? बताए थे बड़े बड़े शहर जो है वो फंदे हैं, वहाँ पे लोग फंस जाते हैं, गरीब लूटते हैं। गरीब लूटते हैं कि लुटाते हैं? लुटाते हैं, उल्टा हो जाता है। तो स्नेर वहीं पे मिला था कि लार्ज सिटीज आर स्नेर। स्नेर है मतलब फंदा है, जाल है, वहाँ जाके फंस जाएंगे। इनकम्बरेंस है, तोड़ के पढ़िएगा आसानी से हो जाएगा। देखिए इनकम्बरेंस, स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। इनकम्बरेंस मतलब बाधा या अड़चन या रुकावट, किसी काम में बाधा डाल दिया गया है, इनकम्बरेंस हो गया है। वाइस का मतलब पाप, बहुत बार मिल चुका है। इसको फ्लोरिस कहेंगे। देखिए यहाँ तक मेन वर्ड है, उसके बाद आईएनजी लग गया है। फ्लोरिस, फ्लोरिस मतलब पनपना। उसको पनपना कोई पढ़ रहा होगा, पनपना नहीं लिखा हुआ है, पनपना, अ का मात्रा डालना पड़ेगा। फ्लोरिस होता है तो पाप जो है बढ़ जाता है या फिर पनपने लगता है, मतलब नया नया पाप आने लगता है। तो फ्लोरिस मतलब पनपना या बढ़ना, खास करके पाप के लिए यूज किया गया है। टॉट्स वो लोग होते हैं जो दलाल होते हैं, और आपको बताए थे दलाल कहाँ मिलेगा गांव में? लार्ज सिटीज में, कैपिटल्स में। कैपिटल्स बताए थे, राजधानियों में क्या मिलते हैं? टॉट्स और ल्यूर मिलते हैं। तो ये वर्ड उसी समय मिला था कि टॉट्स जो होते हैं गांव में नहीं मिलते हैं बल्कि
कैपिटल्स में मिलते हैं, राजधानियों में मिलते हैं। तो टॉट्स का मतलब दलाल, जो लोगों को बुड़बक बनाते हैं, ब्रोकर जिसको आप कहते हैं। ये सब वर्ड आपको याद कर जाना है धीरे धीरे, प्रतिदिन यही बात कहते हैं कि याद कर जाइए। स्नेर का मतलब फंदा हुआ, इनकम्बरेंस मतलब बाधा या अड़चन हुआ, वाइस का मतलब पाप हुआ, और फ्लोरिशिंग का मतलब बढ़ना या पनपना हुआ। टॉट्स का अर्थ हुआ दलाल। ये वर्ड्स आपको याद कर जाना है। और आप लोग का जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट भी आ गया है। इस बैच से मात्र एक बच्चा है जो कि कोई स्थान प्राप्त किया है, टॉप नहीं किया है। ये आप लोग के लिए बड़ा शर्मिंदगी का बात होना चाहिए। हालांकि आप लोग इसको एंजॉय में लीजिएगा, लेकिन आप शर्म कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप में से मात्र एक लड़का लाया कोई पोजीशन। हाँ, उसको शर्म करने का जरूरत नहीं है, वो अच्छा किया है। जो नहीं लाया वो, और हमको लग रहा है कि जब से हम क्लास ले रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़की एक भी नहीं आई है। ये आप लोग के लिए दिक्कत का बात है। हर साल लड़कियों का पोजीशन रहता है 5 गो में। हम कहते भी थे कि छोरिया छोरों से कम है के, लेकिन यहाँ पे बदल गया है सिचुएशन। अब की बार आप लोग कम हो गए हैं, तो इसको बदलना पड़ेगा आप लोग को। कॉपी ले लीजिए। इस बैच से एक ही केवल हैं, उस्मान है नहीं, क्या अब्बास, पूरा नाम बताओ बालक। आसिफ अब्बास, जिनका रैंक है, बाकी लोग का नहीं है। एक कोई आएगा, बाकी लोग को बांटिएगा। आ जाइए। बादल है, दे दीजिएगा। रुक जाइए अभी। साक्षी आइए, आप इधर से आइए, इधर का टेंडर आप लीजिए। आओ आओ अलग देखो। रोशन तिवारी, दीपक, आसिफ अब्बास, तीनों को दे दीजिए। शिवानी, राहुल कुमार है ना, रोहित कुमार आया है, दे दीजिए। युवराज सिंह नहीं आया है। चंदन गिरी, अनु कुमारी, और एक प्रिंस राजा साहब का भी है, ये अनु को दे दीजिए पीछे। एक केवल नहीं है युवराज। और टेस्ट जरूर देने आइए। कुछ लोग का समस्या हो गया था, कोनो काम पड़ गया था, लेकिन सब काम को रोक दीजिए, टेस्ट देने तो जरूर आइए। चिंता का बात नहीं है, फिर टेस्ट होगा। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि जाए तो अब का हो गई, तो फिर से टेस्ट होगा। क्या? हाँ, टेस्ट के लिए मेरे पास 2-3 टॉपिक है। पहले तो सिंटेक्स टॉपिक है। आपको याद होगा कि सिंटेक्स हम पढ़ा चुके हैं। सिंटेक्स हो गया है जी, तो भविष्य में हो सकता है कि हम अनाउंस करके सिंटेक्स का टेस्ट लें, या अभी लेसन 1 ख़त्म होने वाला है जल्दी है, तो हो सकता है लेसन 1 का टेस्ट लें। करीब करीब मैं आपको पूरा यहाँ पे क्लास में समाप्त होते होते 10 से 15 टेस्ट देना है। तो पहले का टेस्ट दिए हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिर मौका मिलेगा, उसमें अच्छा करना है, फिर मिलेगा, उसमें अच्छा करना है। हमको सबसे दिक्कत कब लगेगा? जब यही 5 फिर से टॉप कर जाएगा, तब दिक्कत लगेगा। मतलब ये खाली पढ़ने वाला है, बाकी सब नालायक है। अगला बार उसको भी आना है, तब अच्छा लगेगा। इना तो एक बार टॉप किया, हर बार वही करते रहे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला बार जो नहीं किया उसको करना है। ग्रुप में हम आंसर भी डाल दिए हैं जी, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी। और कल एक वर्ड भी याद करवाए थे, डेलिब्रेशन। क्या था डेलिब्रेशन का मतलब? क्या था जी? विचार विमर्श करना। तो घरे बैठ के विचार विमर्श कीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन भी है, आंसर भी है कि काहे हमारे कम आ गई। जो टॉप किया उसका मार्क्स पता है 33 आया है। मतलब यहीं पे पढ़ के, हमसे ही पढ़ के 40 में 33 लाने वाला है। अब उसको कैसे समझ में आया था ये आप देखिए। आपको नहीं आया, आपका 10 आया, किसी का 12 आया है। सबसे कम वाला 4 है, सबसे लोएस्ट नंबर 4 आया है 40 में। देखिए, ये देश का भविष्य असली वाला यही है। तो अब आपको देखना है कि कैसे आगे जाना है। मतलब 4 से ऊपर है, मतलब समझिए कि आप ठीक है, आपसे नीचे वो है, खुश हो सकते हैं, लेकिन खुश नहीं होना है। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं, इस बात को अब छोड़कर। टेस्ट इसीलिए होता है कि आप क्या पढ़े हमको पता चले। जैसे कि हम तो जो पूछते थे तो आप लोग जोर जोर से चिल्ला के आंसर दे देते थे, हमको लगता था कि सबको आ रहा है। टेस्ट से पता चला कि ना, सबको नहीं आ रहा है, कुछ लोग को नहीं आ रहा है। ऐसा भी है लोग, ऐसा गलती हुआ है कि उसका जवाब नहीं है। तो मिला लीजिएगा, आप लोग का यही काम है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए कहाँ तक हुआ था पैराग्राफ में? 22 तक हो गया है, मात्र 2 पैराग्राफ तब बचा है। तो आज ही आपका ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का
असाइनमेंट जो मिला है उसका यूज होगा, मतलब कल के क्लास में आप लोग को असाइनमेंट लेकर ही आना है, ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसके पीछे देखिएगा सब एक्सरसाइज है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवाए हैं, सबको समझाएंगे हम, लाइन एक्सप्रेशन लिखवाए हैं वो पढ़ाएंगे, मतलब कि कल जो है क्लास उसमें ये जो पीला पीला आपको असाइनमेंट दिए हैं लेकर आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो कल प्रयास कीजिएगा कि लेकर ही आएँ, और अगर नहीं लाए हैं तो उसी के बगल में बैठे जो लेके रखा हुआ है, नहीं तो फिर कल समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा। और परसों भी आपका क्लास खुला ही रहेगा, परसों संडे है, याद है? संडे को 10 बजे से चलेगा, हिंदी का कोई एक टॉपिक चलेगा, जोड़ने के 11 बजे ही खत्म होगा, 11 बज के कुछ मिनट भी हो सकता है, मान लीजिए 15 मिनट बेसी भी हो सकता है, 20 मिनट बेसी भी हो सकता है। तो अगर किसी के मन में कि संडे को छुट्टी है तो अभी से निकाल दीजिएगा, गाँव में जाना है तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब होली का छुट्टी होगा तो लंबा छुट्टी होगा, तो उस समय सब मेकअप कर लीजिएगा। अभी आप देखिएगा तो हम लोग सिंटेक्स पढ़ लिए हैं, लेसन 1 पढ़ लिए हैं, हिंदी ही केवल बचा है, तो इस संडे को हम लोग हिंदी देखेंगे, और सबको आना है, ना कि हम नहीं आएंगे, चाहे वीडियो देख लेंगे, वीडियो तो अवेलेबल होगा, उसका मिलेगा, लेकिन आना ज़्यादा अच्छा है, ये ना कि हाँ वीडियो से क्लास चल जाए, तो वीडियो से तो देख के टेस्ट देवे कि हम देख ही लिए, कितना वीडियो देखें आप लोग, कितना बढ़िया नंबर लाए हैं, तो आप नहीं देख पाते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए 23 में सबसे पहले एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है जी? क्या लिखा हुआ है? सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। अब की बार नाम दे दिया रियल सेंस ऑफ टर्म। नॉर्मली बोला था सिविलाइजेशन क्या है, तो आप क्या आंसर दिए थे, याद है? व्हाट इज सिविलाइजेशन? पाथ ऑफ ड्यूटी को दिखाता है। एक और आया था मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो क्या था? व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? किसी को याद है? आधुनिक सभ्यता वर्शिप था, किस चीज का? वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, हमारे अंदर के ब्रूट का था। अब की बार भी सिविलाइजेशन आया, लेकिन अब की बार कैसे आया? रियल सेंस ऑफ टर्म। अगर बोलेगा सिविलाइजेशन रियल सेंस ऑफ टर्म में क्या है, वास्तव में क्या है, तो देखिए क्या आंसर होगा, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन। फिर से वही कहानी आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं करता है, मल्टीप्लीकेशन मतलब बढ़ाता नहीं है, ये बढ़ाता नहीं है, फैलाता नहीं है, बट किंतु इन द डेलिब्रेट, कल ही पढ़ाए थे, विचार विमर्श करना, मंथन करना, एंड वॉलेंट्री, वॉलेंट्री जानते हैं, स्वैच्छिक, वॉलेंट्री सब्जेक्ट चुनते हैं आप लोग स्वेच्छा से, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, ये क्या है जी? वांट्स को रोकने वाला है। ये बात बहुत बार बता चुके हैं, जब से पाठ चल रहा है यही बता रहा है कि हम लोग का जो सभ्यता है ये कहियो नहीं कहता है कि आप लोग इच्छाओं को जो कहें, वांट्स को बढ़ाएं, इसके मल्टीप्लिकेशन को नहीं कहता है। तो कहता क्या है, तो फिर से वही वाला बात बता दिया कि कहता है कि अपने इच्छाओं को क्या कीजिए जी? रेस्ट्रिक्ट कीजिए। तो एक बार फिर से वही बात बताया गया अभी तक में पैराग्राफ नंबर 23 में, फिर से देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सिविलाइजेशन रियल सेंस में क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए सिविलाइजेशन रियल सेंस में यही है कि अपने इच्छाओं को, वांट्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उसको क्या कर देंगे जी? रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। और ये बात 3-4 बार मिल गया है। इससे क्या फायदा होगा ये बता रहा है आपकी बात। दिस अलोन, यह अकेले, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है बढ़ाता कि घटाता? ये अकेले बढ़ा देगा। क्या अकेले बढ़ा देगा? इच्छाओं पे रेस्ट्रिक्शन। अगर आप अपने डिजायर्स पे, वांट्स पे रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो ये अकेले आपका इंक्रीज कर देगा, एंड प्रमोट भी करेगा, मतलब उसका प्रचार प्रसार भी करेगा। किस चीज का? क्या लिखा है पढ़िए, कॉन्टेंटमेंट। अब मान लीजिए स्पेलिंग में यही दे देंगे, आपके ध्यान पर रहना चाहिए। कॉन्टेंटमेंट मतलब संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन जो आप सुने होंगे कहियो जीवन में, उसी को कंटेंटमेंट भी कहते हैं। तो मान के चलिए आपके पास साइनो भी बन रहा है, सेटिस्फिकेशन का कॉन्टेंटमेंट। आपके अंदर क्या बढ़ाएगा? संतुष्टि। और क्या बढ़ाएगा आपके अंदर? वास्तविक खुशी, रियल हैप्पीनेस। और भी एक चीज करेगा, कैपेसिटी मतलब क्या? क्षमता, योग्यता। किस चीज का? सर्विस का, काम करने का, सेवा करने का। आपके अंदर 3 चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। पहला चीज बढ़ेगी क्या? कंटेंटमेंट, आप संतुष्ट रहने लगिएगा। दूसरा चीज क्या होगा आपके अंदर से? रियल हैप्पीनेस आने लगेगा, वास्तविक खुशियों को फील कीजिएगा। और आपके सर्विस का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, आपके काम करने की क्षमता, दक्षता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? अपने वांट्स पे क्या करके? रेस्ट्रिक्शन लगा के। और ये कोई बड़ा बात नहीं, आप भी समझते हैं। वांट्स मतलब इच्छा, इच्छा को रोकना है। मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाना क्या कर देना है? रोक देना है। तो आपके पास टाइम बचेगा कि नहीं? टाइम बचेगा तो आपको टाइम मिलेगा कि नहीं अपने सर्विस को बढ़ाने के लिए? अभी मान लीजिए 1 घंटा पढ़ रहे हैं,
अब मोबाइल चलाना बंद कर दिया तो अपने आप 1 घंटा से क्या कीजिएगा, 3 घंटा पे जाइएगा ना जी। तो वही तो कह रहा है कि आपके सर्विस के कैपेसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। तो आपके सर्विस के कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है, आपको संतुष्ट भी रख सकता है। आप जब बढ़िया नंबर आएगा तो संतुष्ट हो ही जाइएगा, सिंपल सा बात है। और साथ साथ रियल हैप्पीनेस में मिलेगा। तो 3 चीज़ें आपको दे देता है क्या, अगर आप अपने वांट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो 3 चीज़ें क्या क्या मिलता है, याद रखिएगा, कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस और कैपेसिटी फॉर सर्विस। ये सारे चीज़ें इंक्रीज होने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं। कैसे बढ़ने लगते हैं, तो इच्छाओं पे कंट्रोल करके, रेस्ट्रिक्शन लगा के। ये बात बताया गया पैराग्राफ नंबर 23 में। फिर से एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में 23 को। 23 आपको बस यही बताया गया, अगर आपसे पूछ दे कोई कि सिविलाइजेशन रियल सेंस में क्या है, तो एक लाइन का आपका जवाब हो सकता है कि सिविलाइजेशन रियल सेंस में ये है कि अपने इच्छाओं को आप मत कीजिए, क्या मत कीजिए, बढ़ाइए मत, बल्कि इसको क्या कर दीजिए, रेस्ट्रिक्शन हो गया आपका। कि सिविलाइजेशन क्या है रियल सेंस में, तो सिविलाइजेशन है कि अपने वांट्स को आप मल्टीप्लिकेशन ना करके रेस्ट्रिक्शन कीजिए। अब कोई पूछ दे कि मल्टीप्लिकेशन ना करके रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो इसे क्या फायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा, तो ये अकेले इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, तो 3 चीजें, कंटेंटमेंट बढ़ाएगा, रियल हैप्पीनेस बनाएगा और काम करने की क्षमता, कैपेसिटी फॉर सर्विस बढ़ा देगा। तो ये बातें आपको सिखाई गई किस में, 23 में। अब अंतिम पैराग्राफ दिया जा रहा है 24 का बात कर रहे हैं। देखिए ये लास्ट किया जा रहा है गांधी जी द्वारा, और पहले ही लिखा है कि ए सर्टेन डिग्री, सर्टेन मतलब जानते हैं निश्चित, और डिग्री मतलब मात्रा। तो एक निश्चित मात्रा में फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट, फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट अगर एक निश्चित मात्रा में मिले तो ये क्या है आपके लिए, नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब जरूरी है। कहा जा रहा है कि फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट भी आपके लिए क्या है, जरूरी है, लेकिन वो कितना चाहिए, सर्टेन डिग्री में चाहिए, निश्चित मात्रा में। फिजिकल मतलब शारीरिक सुख सुविधा भी जरूरी है, मतलब बढ़िया बढ़िया जगह पे रहना भी जरूरी है, मोबाइल भी रखना चलिए ना, ले लीजिए, जरूरी है। कह रहा है कि एक सर्टेन डिग्री में क्या है, जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्या कि आज के युग में बिना मोबाइल के रहलो दिक्कत बा। तो ए सर्टेन डिग्री में फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। बट लेकिन एबव अ सर्टेन लेवल, उस लेवल को अगर आप क्या कर गए, एबव कर गए, एबव मतलब जानते हैं, पार कर गए, उस लेवल से आप बाहर चले गए, पार कर गए, आगे निकल गए, इट बिकम्स अ हिंडरेंस, तो अब ये क्या बन जाएगा, हिंडरेंस बन जाएगा, बाधा बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ हेल्प के जगह पे ये क्या बन जाएगा, बाधा बन जाएगा। अब आपको दिक्कत देने लगा। बहुत सारा इसका उदाहरण है, यही वाला उदाहरण ले लीजिए। कह रहा है कि जरूरी है, आविष्कार हुआ है तो जरूरी है, मोबाइल का जरूरी है, रखिए, लेकिन कैसे रखिए, सर्टेन डिग्री में रखिए, निश्चित मात्रा में रखिए। रखने का मतलब है कि हाँ दिन भर में 1 घंटा से ज़्यादा मत चलाइए, फ़ोन आ रहा है, वो काम का आ रहा है तो बतियाइए। अब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मान लीजिए सिंटेक्स का कोनो रूल भुला गए, तो सर को थोड़े फ़ोन लगाना है, वहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब से खोल के देख सकते हैं, इसका यूज कीजिए। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं, भुला गए हैं रास्ता, तो हाँ गूगल मैप खोलिए, उसका यूज कीजिए। तो उस सब समय में ज़रूरी है, तो इसीलिए कह रहा है कि सर्टेन डिग्री में तो कोई भी आविष्कार क्या है, नेसेसरी है, लेकिन अब उसका लाइन को आप क्रॉस कर दीजिए, उसके लेवल को आप क्या कर जाइए, पार कर जाइए, तब अब ये आपको फायदा नहीं देगा, अब आपको क्या देगा, दिक्कत देगा। कहने का मतलब दिया गया था कि हाँ खाली फ़ोन आवे इमरजेंसी तो बात करिए, उससे गेम खेल रहे हैं, 8-8 घंटा खेल रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के खेल रहे हैं, तो क्या होगा, घाटा देगा ही। ये मोबाइल पे ही नहीं, कोई चीज़ पे ऐसा उदाहरण सेट हो जाएगा, ऐसा कोई भी चीज़, हर चीज़ फिजिकल हार्मोनी जो है ज़रूरी है। कब तक ज़रूरी है, जब उसका निश्चित मात्रा में यूज किया जा रहा है तब। अगर मात्रा को पार कर जाइएगा तो आपके जीवन में वो मदद ना करके बाधा देने लगेगा। यही बात बताया गया यहाँ तक। देयरफॉर, इसीलिए, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, ये जो आइडिया आया है कि क्रिएट किया जाए अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, मतलब क्या गो वांट्स, अनलिमिटेड मतलब अनगिनित, असंख्य अनगिनित वांट्स को क्रिएट करना मतलब इच्छाओं को बढ़ाना, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उसको क्या करना, पूरा करना, संतुष्ट कराना, सीम्स टू बी अ डेल्यूजन, ये क्या लगता है, डेल्यूजन है। डेल्यूजन मतलब क्या, भ्रम है, ये कहीं होने वाला है नहीं। करा यही कारण है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स को लाए, हम बहुत सारा सोच बनाएं, इच्छा बनाएं, और सबको एक एक करके पूरा करने लगे,
तो ये क्या होने वाला है, तो ये एक डेल्यूजन है, ये भ्रम है, धोखा है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। एंड अ स्नेर, और साथ ही साथ स्नेर भी है, स्नेर तो बढ़िया से जानते हैं, जाल है, उसी जाल में फंस जाइएगा। द सेटिस्फिकेशन ऑफ वंस फिजिकल नीड, अगर किसी को शारीरिक सुविधा चाहिए, शारीरिक नीड चाहिए, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड, और साथ ही साथ क्या चाहिए, इंटेलेक्चुअल मतलब शरीरों से आराम चाहिए, उसको दिमाग का भी विकास चाहिए, ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट और डेड स्टॉप, तो वो कभी मिलने वाला है नहीं, वो कब मिलेगा, डेड स्टॉप, आप समाप्त हो जाइएगा, वो नहीं मिलने वाला है। इसका अर्थ क्या है, ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई सोच रहा है कि उसको फिजिकल आराम भी मिले, फिजिकल आराम मतलब समझ में आ रहा है, फिजिकल टेस्ट समझते हैं ना, हमें भाला दौड़ाएगा फेंकवाएगा तो फिजिकल कष्ट हो रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन आपको चाहिए फिजिकल आराम, रेस्ट चाहिए दिन भर सोते के बाद, और साथ ही साथ आप सोचिए कि हमारे पास क्या आ जाए, इंटेलेक्चुअल काम में भी आ जाए, मतलब ज्ञान भी आ जाए, मतलब 4 आदमी पढ़े वाला के बीच में बैठ के हम तेजो बन जाए, अच्छा नंबर आ जाए, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये कहीं मिलने वाला है नहीं। ये कहाँ मीट करता है, तो लिखा हुआ है देखिए कहाँ मीट करता है, डेड स्टॉप पे, मतलब आप खोजते रह जाइए कि आज मिल जाओ काल मिल जाओ, जाके मिलने वाला है नहीं, क्या कि मिलने वाला कहाँ पे है, इन्फिनेटिव पे, इन्फिनेटिव तो बढ़िया से जानते होंगे, अनंत पे, बस कह दिया जाएगा कि पार्ले लाइन मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, तो अनंत पे, खोजते रहिए अनंत कहाँ जाएगा, ये कहियो मिलने वाला है नहीं, सिंपल सा एक लाइन में बता दिया गया कि आपको शरीरों से आराम चाहिए, दिमागों से आराम चाहिए, तो एक एक को मिल सकता है, या तो ही मिलेगा या तो ही मिलेगा, आप सोचिएगा कहियो मिल जाए, इंतजार करत रहें तो मिलेगा, वही बताया जा रहा है कहाँ पे मिलेगा, डेड स्टॉप पे, मतलब मिलवे नहीं करेगा, बस आपको भ्रम में रखा जाएगा कि मिले। बिफोर इट डीजेनरेट्स, और ये आपको डीजेनरेट करेगा, नीचे की तरफ गिराएगा, इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलपचुअसनेस, अब आपको वॉलपचुअसनेस के तरफ ले जाएगा, अच्छा स्पेलिंग है याद रखिएगा, VOLUP वॉलप, चू OUS वॉलपचुअस, और उसके बाद नेस लगा है, इसका मतलब विलासिता, कह रहा है कि ये आपको कहाँ लेके चला जाएगा, दोनों मिला के, अगर सोचिएगा कि मिल जाओ तो वॉलपचुअसनेस के तरफ लेके चला जाएगा, विलासिता के तरफ, सुख सुविधा वाला आराम वाला लाइफ। वॉलपचुअसनेस का मतलब क्या होता है कि एकदम इजी लाइफ हो, कष्ट ना हो, सुबह में जब मन तब उठे, 10-11 बजे उठें, सब चीज़ का सुविधा मिल जाए, आराम किए, फिर रात के 9 बजे सूत जाए, ऐसा वाला जीवन। देखेंगे घर में मान लीजिए 4 गो भाई है और 3 गो भाई का नौकरी हो गया है, मान लीजिए एगो SSC में CGL में चला गया है, एगो दरोगा साहब बन गया है, एगो और को कौन चीज़ ले लीजिए, वो मान लीजिए ये इसमें चला गया है, कौन विभाग है, इनकम टैक्स में चला गया है, तो तीनों तो ठीक है, लेकिन चौथा जो होता है अंतिम वाला, इसी का जो लाइफ होता है ना, वो ऐसा चला जाता है आराम वाला में, देखिएगा ओकरा कोनो काम नहीं खाई, पैसा था होते वह माई से पैसा मांगे लेता, उठेगा आराम से 8-9 बजे, बाइक उठाएगा, वो बाइकों का नयका वाला रहेगा जो मॉडल होगा, मोबाइल उसके पास नयका वाला आ जाएगा, कहीं कि दुख नहीं है, उधर से सभी से पैसा आ रहा है उसको, और वो जो जी रहा है उसी के लाइफ को कहा जा रहा है कि वॉलपचुअसनेस वाला लाइफ जी रहा है, एकदम विलासिता वाला, उसके जीवन में कोनो कष्ट नहीं है, बस ऑर्डर करना है और यहाँ सप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा वाला में ही आपको लेके चला जाएगा, अगर आप सोचते हैं कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों को एकदम आराम से करना है, दोनों हमको मिल जाएगा, तो कहियो नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो डेड स्टॉप पे, और ये कब तक आपको लेके चला जाएगा, कहाँ तक, तो वॉलपचुअसनेस तक लेके चला जाएगा। ले रही लाइन, फिर आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, कह रहा है कि ए मैन मस्ट अरेंज, एक आदमी को हमेशा क्या करके चलना पड़ेगा, अरेंज करके चलने होगा, अरेंज करने का मतलब यहाँ बैलेंस कहना चाहता है ये, कि एक आदमी को हमेशा बैलेंस करके चलना होगा, अरेंज करके मिला के चलना पड़ेगा, हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेज, दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। कहने का मतलब अभी बताया गया था कि मोबाइल रख लो जरूरी बा, इहो बताया गया कि ज़्यादा उपयोग करहूँ कि नहीं है, तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करके चलें, दोनों को बैलेंस करके चलें, अरेंज करके चलें, कि रखे भी या समय पे उसका यूज भी करें। यही कहा जा रहा है कि ए मैन मस्ट अरेंज, उसको अरेंज करना होगा, उसके फिजिकल को भी और कल्चरल सर्कमस्टांसेज को भी, दोनों को साथ में अरेंज करके चलना पड़ेगा, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर, वो हिंडर ना कर पाए, हिंडर मतलब बाधा ना ला पाए, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, उसका जो आदमी का काम है मानवता का सेवा करना, मतलब जिस लिए आया वो काम करना, उसमें उसको दिक्कत ना हो, बाधा ना हो, अगर दोनों को बैलेंस करके चलेगा तो उसको दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी, उसका जितना भी एनर्जी है इसी काम पे क्या रहना चाहिए,
कंसंट्रेट केंद्रित रहना चाहिए। मतलब आपके जीवन में आपका सारा एनर्जी इसी पे कंसंट्रेट रहना चाहिए कि हम दोनों को क्या करके चलें, बैलेंस करके चलें, अरेंज करके चलें। क्योंकि आपके पास आना ही है, पक्का है कि अच्छा चीज़ें आने वाले हैं, फिजिकल सुविधाएं आने वाली है, कंफर्ट आने वाली है, लेकिन आपका काम है कि उसको बैलेंस करके चलें। आपका जितना भी एनर्जी है सबको उसी पे कंसंट्रेट कीजिए कि हम बैलेंस रखें, ना कि आराम मिला तो खूब आराम मिला। जैसे कि अभी आराम मिलने वाला आप लोग का, होली का छुट्टी हम देख रहे हैं लंबा होने वाला है, जब बंद होगा तो एक लिए अच्छा खासा दिन के बाद खुलेगा, क्या कि आप लोग का फाइनल एग्जाम भी होगा ना, फाइनल एग्जाम के समय भी बंद करना पड़ेगा, 17 से शुरू हो जा रहा है। तब वो आराम में आपको आराम नहीं ले लेना है, वही बैलेंस खो नहीं देना कि आप बंदे बात आराम से सुतल जाओ, सुतहूँ के बाद साथे साथे पढ़ियो लेगा बीच बीच में, उसी को बैलेंस कहते हैं। ना मिलिए गया है 10 दिन का छुट्टी तो 10 दिन आराम करेंगे, वहीं पे बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यही बात आपको बताया गया, अब कुछ बताने के लिए हमको है नहीं। इसमें देख लीजिए क्या बताया गया था, 24 में बताया गया था कि अगर कोई कहे कि फिजिकल मतलब शारीरिक कंफर्ट जो है वो ज़रूरी है कि नहीं, तो ज़रूरी है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में ज़रूरी है, सर्टेन लेवल तक ज़रूरी है। अगर आप उस लेवल को एबॉव कर जाएंगे, मतलब पार कर जाएंगे, तब वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, बल्कि आपको क्या करेगा, हिंडर करेगा, आपके लिए दिक्कत देने लगेगा। इसके बाद कहा गया, इधर तो काम का चीज़ यहीं पे मिल रहा है कि आपको हमेशा इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, बैलेंस करके चलना होगा। किन चीज़ों को, तो फिजिकल को और कल्चरल को, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और इसी के लिए आपका जितना भी एनर्जी है सबको कंसंट्रेट करके रखना है कि हम बैलेंस करके दोनों चीज़ को चलें, आपका जीवन स्मूथ हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो अब कुछ बचा नहीं है, बस नोट डाउन करना है, दोनों से नोट डाउन कीजिए लोग। दो पैराग्राफ मात्र बचा था लेसन 1 का, 23 और 24, इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है आपके सामने। बात मत कीजिए। तीन ऑब्जेक्टिव है आपके पास, और प्रयास कीजिए कि तीनों सही सही फिल हो जाए आपसे।
हो गया है करीब करीब में, मिलाइएगा। पहला बताया जा रहा है, अभी तुरंत समझाएं। एक आप लोग की आदत है कि तुरंत बुक में देखने लगते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर डालिए। अभी 1 घंटा से यही तो बात बताया जा रहा है। ठीक है बुक में दिया है, आसान पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर डालिए। दिया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स पे आप क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। तो ये अकेले क्या बढ़ाता है, क्या इनक्रीज करता है, कंटेंटमेंट को। अभी बताए थे, इसका हिंदी याद है किसी को, क्या बताए थे, संतुष्टि। कंटेंटमेंट को और एक चीज को, रियल हैप्पीनेस को बढ़ा देता है। साथ ही साथ कैपेसिटी बढ़ाता है किस चीज का, सर्विस का। ये भारी चीजें नहीं है, आपके ध्यान पे आ जाएगा। अगला करें कि ए सर्टेन डिग्री ऑफ, एक निश्चित मात्रा में फिजिकल क्या, हार्मोनी एंड कंफर्ट। क्या है तो जरूरी है, इज नेसेसरी, अनिवार्य भी है। ए मैन मस्ट अरेंज, एक आदमी को हमेशा अरेंज करके चलना चाहिए, किन चीजों को, फिजिकल को भी और कल्चरल को भी। सरकमस्टांसेज का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ कोई जानता है, कोई नहीं, परिस्थिति, सिचुएशन, सरकमस्टेंस, परिस्थितियां, दोनों परिस्थिति को मिला के चलना चाहिए। और इसके बाद अब देखिए, अब आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप अभी कह सकते हैं कि ये समाप्त हुआ लेसन 1 का हर पैराग्राफ। कल जो क्वेश्चंस है असाइनमेंट से देख लिया जाएगा और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आज इतना ही रहेगा, 1 मिनट जो बचा है चलते रहेगा। आज इतना ही रहेगा, कल आइए लोग।